मैं मिसेस मुसर्रत किलानी हूँ। मैंने केपीएस को ज्वाइन किया था 1989 में। मेरी एज अ टीचर अपॉइंटमेंट हुई थी और इसके बाद मैं एज अ टीचर होने के बाद फिर इसके बाद मैं टाइम टेबल इंचार्ज बनी। इसके बाद मैंने 1910 में जब हमारी मुझसे पहले वाली विंग एग्जेक्टिव रिटायर हुई तो मुझे जो है वो विंग एग्जेक्टिव बनाया गया। 2013 में मैं जो है हमारे प्रिंसिपल साहब छुट्टी पर गए तो वो मुझे एक्टिंग प्रिंसिपल बना कर गए और मैंने 7-8 माह जो है वो एक्टिंग प्रिंसिपल के तौर पर काम किया। फिर हमने नए प्रिंसिपल साहब रखे, उनके बाद जो है वो मैं अपनी सीट पर वापस आई। इसके बाद मैं एज अ विंग एग्जेक्टिव ही काम कर रही थी। तो अगस्त 2023 में हमारे जो मौजूदा प्रिंसिपल साहब हैं राना राशिद सईद साहब, ये इन्होंने कहा जी मैंने यूके जाना है अपने बेटे से मिलने के लिए, क्योंकि मैंने इनसे कहा जी मैं उम्रा करने के लिए जाना चाहती हूँ, मुझे उम्रा लीव चाहिए। तो इन्होंने कहा मैडम मैंने भी अपने बेटे से मिलने के लिए जाना है, तो आप पहले मुझे जा लेने दें, इसके बाद आप जाइएगा। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, आप पहले चले जाएँ। उन्होंने उम्रा लीव प्लस यूके लीव ली, जबकि वो यूके में ही 1.25 महीना रहकर आए, उन्होंने उम्रा नहीं किया, वो विद पे था। जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे ये कहा गया कि जी आपको जो है ना वो उम्रा लीव जो है ना वो नहीं मिल सकती, विदाउट पे मिलेगी आपको। मैंने चूँकि उम्रा के लिए अप्लाई कर दिया हुआ था सर के कहने पर, तो वो मेरी जो है ना वो विदाउट पे हुई। अब जब ये मुझे एक्टिंग प्रिंसिपल के तौर पर बना कर गए थे, तो उस वक्त हम लोगों का ये था कि हम लोगों ने ऑटिज्म सेंटर बनाया था। जब ये नए डीसी साहब आए थे हामिद संधू साहब, तो इन्होंने कहा जी मैं इधर ऑटिज्म सेंटर बनाना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि जी हमने ये एक डॉक्टर हायर की है, डॉक्टर फरजाना, तो आपने ना इनके साथ मिलकर ऑटिज्म सेंटर को ऑर्गेनाइज करना है। उसके लिए हमने पूरा 1 महीना दिन रात एक करके वो ऑटिज्म सेंटर को जो है वो बनाया। उसके में हमने सैटरडे संडे भी लगाए, ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरी सारी टीम ने, क्योंकि उसको हमने डेकोरेट भी किया, सारा कुछ किया। वो इसके बाद उसमें हम लोग मुल्तान जाके शॉपिंग करते रहे और उसके लिए हम लोगों को रात के 12-12 एक-एक भी बजते रहे। तो मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर बात है स्कूल का काम है, हम सब लोगों ने मिलकर कर ली और उसके लिए मैंने कोई छुट्टी की डिमांड भी नहीं की, उसमें हमने अपने सैटरडे संडे भी सारे लगाए। तो ये आ गया कि जी आप जो है ना वो प्रिंसिपल का चार्ज छोड़ दें, लेकिन उन्होंने आगे किसी को प्रिंसिपल का चार्ज दिया भी नहीं। इसके बाद 4 अक्टूबर को प्रिंसिपल साहब आ गए। हालात जो हैं वो तकरीबन मतलब ठीक थे, हमारी सारी पे वगैरह गई। इसके बाद मैंने उनसे कहा जब मेरी उम्रा लीव है, मैंने उम्रे पे जाना है। जब मैं उम्रा पे गई तो बाद में पता चला कि जी बीओजी की मीटिंग हुई है, बल्कि वो बीओजी की भी नहीं थी, वो बीओटी की थी। तो उस मीटिंग में जो है जी हमने ये डिसाइड किया है कि जो 55 साल से ऊपर के लोग हैं उनको रिटायर कर दिया जाए। जब मैं उम्र से वापस आई 10 तारीख को मैंने हाज़िरी दी, तो मुझे ये बताया गया कि जी अब अभी हमने आपको दिया नहीं है लेटर, लेकिन हमने देना है। और कल जब हम लोगों ने पूरा दिन उधर स्पेंड किया, मैं सेकेंड ईयर का पीरियड लेती हूँ, मैंने अपना पीरियड लिया, मेरे सारे स्टाफ ने पीरियड लिए। हम लोगों ने इससे पहले 2 दिन पहले हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी कि आप अभी आज 15-14 तारीख होगी, हमारी पेज नहीं आई। तो मुझे पता चला कि जी नॉन टीचिंग स्टाफ ने, प्रिंसिपल साहब ने, एडमन ने और बाकी सारे स्टाफ ने, अकाउंटेंट वगैरह ने पे ले ली हुई है, सिर्फ टीचिंग स्टाफ की पे नहीं आई। और उस टीचिंग स्टाफ में भी जो हम 3 लोग इधर मौजूद हैं और चौथी जो है मिस रुमाना है, जिनके हस्बैंड की डेथ अभी 1 हफ्ता हो गया, इमरान शुएब साहब, उनकी उनकी हम चारों की पे ही नहीं बनाई गई। मुझे ये बताया जाए कि कोई रूल ऐसा है जिसमें किसी को रिटायर किया जाए, ज़बरदस्ती रिटायर किया जाए और उसको उस महीने की पे भी ना दी जाए, और बगैर किसी एलिगेशन के किया गया है। आप तीन आप लोगों के सामने है। मुझ पे सारी जिम्मेदारियां प्रिंसिपल साहब के ये अल्फाज थे कि मैडम मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप सारे काम जो है वो सही तरीके से करती हैं। तो सारे काम ऑटिज़म मैंने बनवाया, अपनी ई लाइब्रेरी मैंने बनवाई, मैंने डे केयर सेंटर के लिए दिन रात एक काम किया। अब जो है हम चारों टीचर्स को जो भी 55 से ऊपर थे, बगैर कोई रीज़न बताए हुए, बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के, बगैर किसी शो कॉज के जो है वो कल 3 बजे जो है वो हमें थमा दिया गया लेटर कि जी आप हमारी तरफ से फारिग हैं और आपको जो पिछला महीना गुजरा उसकी हमने पे भी नहीं देनी। अब मैं इसलिए मीडिया पर आई हूँ कि जी हमें हमारी दाद रसी की जाए, हमें ना सिर्फ अपनी सीटों पे बहाल किया जाए और बल्कि हमें पे भी दी जाए। वो सीएस का विजिट था, प्रिंसिपल साहब उधर यूके में थे, तो 30
अगस्त को जो है वो CS का विजिट हुआ। उसमें मुझे सुबह 10:30 बजे जो है वो DC साहब की कॉल आई कि जी CS का विजिट है, आपने इसको कामयाबी से करवाना है। हमने 4 घंटे लगाकर जो है वो अपने सारे सेंटर को, सारे स्कूल को साफ किया, सारा वो हमने एक कामयाब जो विजिट करवाया। उसमें CS साहब भी तारीफ करके गए, हमारे पास उनकी पिक्स भी सारी मौजूद है। DC साहब ने भी तारीफ की, मैडम अजूबा भी तारीफ करके गई। इसके बाद DC भागलपुर का विजिट हुआ, DPO साहब का विजिट हुआ, मियाँ जहानिया का और फैसलाबाद के प्रिंसिपल साहिबान आए, उन्होंने पूरे स्कूल का ना सिर्फ विजिट किया बल्कि ऑटिज्म सेंटर का किया, सारा कुछ ठीक था। हुआ ये कि जब प्रिंसिपल साहब गए इधर से, उन्होंने जो हमारे प्रोबेशन वाले टीचर्स थे उनकी पे नहीं बनाई थी। तो जब यकम आई, 21 को वो गए, 21 अगस्त को, यकम को सितंबर को जब पे गई तो सारे प्रोबेशन वाले टीचर जो, उन्होंने कहा हमारी पे क्यों नहीं बनी। मैंने उनसे कहा कि जी मैडम अभी उस वक्त हमारे पास फाइनेंस का प्रॉब्लम था, छुट्टियां थी, तो जैसे ही प्रिंसिपल साहब वापस आएंगे हम आपको जो है ना उनकी पे दे देंगे। लेकिन उन्होंने मेरी बात पे नहीं यकीन किया। वो सारे जूनियर विंग के टीचर्स थे, उन्होंने DC साहब को अप्रोच किया, बल्कि मैडम अजूबा को अप्रोच किया। मैडम अजूबा ने मुझे 4 या 5 तारीख को कॉल की। उन्होंने कहा जी आपने क्यों नहीं उनकी पे बनाई। मैंने कहा जी प्रिंसिपल साहब नहीं बना कर गए। जब वो जा रहे थे तो आखिरी दिन जो है वो मुझे उन्होंने DD पावर दी, वो मजबूरी में दी कि हम लोगों ने उधर जो है वो डे केयर सेंटर भी शुरू किया। मतलब मैडम अजूबा को, डी साहब को पता था। उन्होंने कहा कि जी आप इनकी पे बना के लेकर आए, 15 तारीख तक इनकी पे मिल जानी चाहिए। 15 तारीख से पहले पहले हमने उनकी पे बना के दे दी। जो हमारे सारे बाकी वाजिबात थे वो भी हमने पूरे, मैंने सबकी फीसें वगैरह कलेक्ट करवा के वो भी कर दिया। इसके बाद जाहिर बात है लोगों के लिए, टीचर्स के लिए रास्ता खुल गया। हर टीचर ने जो है ना वो उधर DC ऑफिस जाना शुरू किया। उन्होंने कहा जी DC ऑफिस जाएंगे हमारे काम हो जाएंगे। इसके बाद 20 तारीख को फ़ोन आया, 21 तारीख को फ़ोन आया मैडम का कि जी मैंने विज़िट करना है स्कूल का। उन्होंने आके विज़िट किया और विज़िट करने के बाद उन्होंने कहा कि जी ये फ़लाँ क्लास में, बॉयज़ विंग के क्लासरूम में एक जगह जाले लगे हुए थे। उन्होंने कहा जी ये जाले लगे हुए हैं, तो आप जो है एक्टिंग प्रिंसिपल की जो है वो एक्सप्लेनेशन कॉल करें। मेरे साथ जो है वो एडमन भी था और एडमन साहब को जो है ना वो उन्होंने उस वक्त तो डांट डपट की, लेकिन जब वापस गई तो उन्होंने उसका जो है वो टर्मिनेशन लेटर निकाला। वो अली खिज़र उसका नाम है, वो जो है वो इधर एज अ टीचर अपॉइंट हुआ था। लेकिन जो हमारा पहले वाला एडमन था उस पर एक इंक्वायरी बैठी थी और उन्होंने उस पर प्लेंटी डाली थी कि इसको जो है ना वो स्कूल टर्मिनेशन की जाए। तो उसको टर्मिनेशन तो सर ने नहीं की, लेकिन उसको जो है हटा दिया उसकी सीट से, उसको स्पोर्ट ऑफिसर बना दिया कि मैं परचेजिंग के लिए इसको मैं नहीं रखता। लेकिन जब अजूबा साहिबा ने उनको जो है वो टर्मिनेट कर दिया तो मुझे ये प्रिंसिपल साहब ने उधर से फ़ोन करके कहा कि आप उनको जो है ना चार्ज जो है ना वो इकबाल साहब यानी जो पहले वाला एडमिन है वो उसको दे दिया। मुझे 20 साल हो गए हैं इस स्कूल में पढ़ाते हुए और मैंने पूरी ईमानदारी से अंबिया का पेशा समझते हुए इसको पूरी ईमानदारी से निभाया है। कोई एलिगेशन की दिए बगैर इन्होंने हमारे ऊपर जबरी तौर पर कल हमें ये लेटर थमा दिया। कोई भी ऐसा नहीं, इतने बोर्ड क्लासेस के रिज़ल्ट आए, इतने अच्छे रिज़ल्ट आए हमारे, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। बगैर किसी वजह के इन्होंने हमें ये लेटर दे दिया। और जब आज ही की बात है, जब हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट प्रिंसिपल से मिलना चाह रहे थे तो उन्हें डांट दिया गया कि आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं, आप कोई भी बात ना करें हमसे। जब वो मैडम किधर है तो उन्हें जब पता चला कि जी उन्हें जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया है, तो उन्हें जो है वो मुख्तलिफ तरह से थ्रेट्स किए गए हैं कि नहीं जी आपको कोई राइट नहीं है कि आप हमसे पूछें। कानून का आपको पता है या कानून का ज़्यादा आपको पता है या आपको पता है कानून का या हमें पता है। और आज जो है वो आज टीचर्स को रोक लिया गया है वहाँ पे मीटिंग के लिए। तो अब देखें उसमें जाहिर बात है यही कहा जाएगा कि अगर आप लोग इनके साथ शामिल होंगे तो आपका भी ऐसा ही अंजाम होगा। और उनको हमने कल बाजू पे ब्लैक जो है वो बांधे रिबन, तो उस पर भी कहा है जो इस तरह के बांधेगा उसको सस्पेंड कर देंगे। हम लोग 4 टीचर को तो मैं बताती हूँ इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, बल्कि एक्सटेंशन मिलती रही है 60 ईयर के बाद। अभी 2 साल पहले ही हमारी एक टीचर को 60 ईयर के बाद उसको 2 साल की एक्सटेंशन मिली। इधर ही KPS में ही, उनका नाम ताहिरा जैदी है, उन्हें एक्सटेंशन मिली 2 साल की और वो अपने हमारे 60 ईयर के बाद वो पूरी कर 2 साल और लगा के।